2020 का फार्मर प्रोटेस्ट तो सबको याद होगा। लास्ट टाइम ये फार्मर प्रोटेस्ट 1.5 साल तक चला, पर इस टाइम ये फार्मर प्रोटेस्ट थोड़ा सा अलग है। उनकी डिमांड थोड़ी सी अलग है और ज़्यादा भी है। कुल मिला के 6 की डिमांड्स है जो हमको समझनी चाहिए अगर इस प्रोटेस्ट को आपको समझना है। और इस वीडियो को बनाने का कारण वही था कि इस प्रोटेस्ट को ना कि समझाना, उनकी डिमांड अच्छे से बताना कि इसका इफेक्ट, उनकी मांगे, इन द डीप नॉलेज उनकी मांगे क्या है और क्यों है। पंद्रह फरवरी 2024 को कुछ पंजाब, हरियाणा और कुछ यूपी साइड के फार्मर्स वापस दिल्ली चलो आंदोलन कर चुके हैं फार्मर प्रोटेस्ट के लिए। और इनका कहना है कि इस टाइम हमारी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। पर यह आंदोलन वापस क्यों? लास्ट टाइम तो जो आंदोलन हुआ था गवर्नमेंट ने उसमें अपनी डील बना के, फार्मर्स ने वो डील एक्सेप्ट करके प्रदर्शन और प्रोटेस्ट रुका दिए थे। तो ये प्रोटेस्ट वापस क्यों? हाँ, सरकार ने तो प्रोटेस्ट रुकवाया था, उनकी मांगे सुन ली थी और एग्री भी हुए थे कि ये मांगे पूरी होगी, बट अभी तक उस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए फार्मर चाहते कि वापस से वो प्रोटेस्ट करे और कुछ और डिमांड लेके आए जिससे उनको फ़ायदा हो। फार्मर्स की लास्ट टाइम की जो डिमांड थी वो कुछ कम थी, बट इस टाइम फार्मर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि उनके 6 की डिमांड्स है जिसको हमें समझना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट की क्या 6 की डिमांड्स है। Death of the one farmer was reported on the Punjab Haryana. Ab Chief Minister Bhagwant Mann that to stop the farmer who will enter the national capital. डिमांड नंबर 1, MSP। ये MSP एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले प्रोटेस्ट में भी था और इस प्रोटेस्ट में भी है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के रह चुका है ये। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये MSP गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को दिया जाता है एज अ बेस लेवल प्राइस फॉर द क्रॉप्स। गवर्नमेंट ये करती है कि एक क्रॉप है जिसको एक बेस प्राइस फिक्स करेंगे, उसके नीचे वो बिक नहीं सकता है। तो इसलिए हर साल गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है। और इस कैटेगरी में, MSP कैटेगरी में कुल मिला के 22 क्रॉप्स आते हैं। और बट जो मेनली कैटेगरी है, जो मेन क्रॉप्स है जिसको MSP सपोर्ट करती है, वो होते हैं गेहूँ और चावल। और किसानों का कहना है कि हमें MSP एक सेफ गार्ड लॉ चाहिए, क्योंकि आज तक MSP के लिए कोई सेफ गार्ड लॉ नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी को MSP नहीं दे सकेगी, किसी भी क्रॉप को गवर्नमेंट MSP चाहे तो ना दे सके। तो इसलिए फार्मर्स का कहना है इस प्रोटेस्ट के दौरान MSP चाहिए, बट उसको एक सेफ गार्ड करने वाला लॉ भी चाहिए जिससे गवर्नमेंट उसको हमेशा एज अ बाय लॉ अनाउंस करती रहे। रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही एक टेबल मीटिंग हुई फार्मर प्रोटेस्ट किसान मोर्चा वालों के साथ और गवर्नमेंट की। और उसमें गवर्नमेंट ने एक अप्रोच दिया कि हम MSP सपोर्ट करेंगे, एक सेफ गार्ड लॉ बनाएंगे, बट बस 5 क्रॉप्स के लिए। और वो कौन से 5 क्रॉप्स थे वो तो उन्होंने बताया नहीं, बट एक 5 क्रॉप्स का एक MSP बनाएंगे। और किसान मोर्चा के लोगों ने उसको अभी के लिए बर्खास्त कर लिया है। और फार्मर्स चाहते हैं कि ना कि बल्कि बस 5 क्रॉप्स की पूरे 22 क्रॉप्स को MSP सेफ गार्ड लॉ बना दिया जाए। और ये देखना चाहिए होगा कि गवर्नमेंट ये करती है कि नहीं। डिमांड नंबर 2, लैंड एक्विजिशन। फार्मर्स की दूसरी डिमांड है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को गवर्नमेंट वापस ले ले, नहीं तो इसको बदल ले। हम लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 यूज़ करते थे, बट इसको रिप्लेस करने के बाद कुछ चेंजेस हुए। अगर गवर्नमेंट आपकी ज़मीन एज ए फॉर पब्लिक यूज़ लेती है तो आप उसको नो कंसेंट होने के कारण आपको उस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकते और गवर्नमेंट आपकी ज़मीन डायरेक्टली ले सकती है। और उसके बदले में आपको कलेक्टर जो ऑफिस में जो लैंड प्राइस है उसको 4 गुना दुगना प्राइस मिलेगा। पर जो प्रोटेस्ट में किसान आए उनका कहना है कि हमारे बिना कंसेंट तो लैंड ले ली, बट हमें जो अमाउंट मिलनी चाहिए थी 4 गुना ज़्यादा, वो हमें अमाउंट कलेक्टर ऑफिस से नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि ये लॉ वापस लिया जाए या बदल दिया जाए। फार्मर प्रोटेस्ट ने ये अप्रोच लिया है, ये डिमांड रखी है कि इस एक्ट को बदल दे, नो कंसेंट वाला पार्ट हटा के कंसेंट वाला पार्ट लिया जाए। कि अगर हमारे आपको ज़मीन लेनी है तो हमसे रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा और कलेक्टर ऑफिस से 4 गुना पैसे उस ज़मीन के देने पड़ेंगे। डिमांड नंबर 3, टेक बैक द केसेस। 2022-21 में हुए प्रोटेस्ट में वो प्रोटेस्ट कुल मिला के 1.5 साल तक चला और उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी अनलॉफुल चीजें हुई और वहाँ पे बहुत सारे लोगों पे मुकदमा चलाया गया, केस डाली गई। और किसान मोर्चा में ये एक और डिमांड दी गई है इस साल की जिन लोगों को भी केस है 2020-22 के प्रोटेस्ट में वो सारे केस
सरकार वापस ले ले। आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा 26 जनवरी का, जब किसान दिल्ली में घुस चुके थे। इसमें से बहुत सारे लोगों पे सरकार ने केस किए और इस पे मुकदमा चल रहा है, और किसान मोर्चा ये चाहता है कि इन लोगों पे जो भी केसेस है जो मोर्चे में शामिल थे उनसे पूरी केसेस गवर्नमेंट वापस ले ले। यही उनकी थर्ड डिमांड है कि पूरे केसेस गवर्नमेंट वापस ले ले और कोई भी मुकदमा न चलाए। डिमांड नंबर 4, लखीमपुर खीरी वायलेंस। लखीमपुर खीरी में 4 किसान लोग मारे गए थे, उनके घर वालों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने डिमांड किया है। ये 3 अक्टूबर 2021 को वायलेंस हुआ था, जिसमें 8 से 9 लोग मारे गए। उसमें 4 फार्मर्स और कुछ बीजेपी के वर्कर भी थे। वो सारे किसान प्रोटेस्ट से वापस आ रहे थे। डिमांड नंबर 5, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसान मोर्चा ने ये डिमांड रखी है कि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, WTO से बाहर आ जाए और जितने भी इंडिया के जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसको कैंसिल कर दे। WTO में जो भी नेशन शामिल होता है, ऐड होता है, उनको WTO के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ट्रेड के लिए। WTO का एक रूल है कि जब भी कोई नेशन उनसे शामिल होता है तो उनको एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि डोमेस्टिकल जो भी एग्रीकल्चरल सपोर्ट वो नेशन उनके फार्मर्स को दे रहा है उसको एक लिमिट में रखना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा और कोई भी ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड बिगड़ सकता है प्राइजेस के मार्जिन की वजह से। WTO इंडिया को पहले ही बता चुका है कि आप जो भी सब्सिडीज और एग्रीकल्चरल सपोर्ट अपने फार्मर्स को देते हो वो लिमिट से ज़्यादा है और इसकी वजह से इन फ्यूचर ट्रेड में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। किसान मोर्चा का ये कहना है कि हमें गवर्नमेंट से और सपोर्ट चाहिए और ये WTO के रहते हुए हमें नहीं मिल सकता, तो इंडिया को WTO से बाहर निकलना जाना चाहिए और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जितने भी देशों के साथ इंडिया ने किए हैं उसको कैंसिल कर देना चाहिए या रिवर्स कर देना चाहिए, उनको तोड़ देना चाहिए। ये एक बिग डिमांड है और काइंड ऑफ इम्पॉसिबल डिमांड है। ये बहुत मुश्किल होगा इसका अप्रूव होना। कोई भी देश WTO को नहीं छोड़ना चाहेगा। डिमांड नंबर 6, कंपनसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ पीपल हु डाइड इन लास्ट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मोर्चा चला 1.5 साल तक, उसमें बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा के बैठे। कुल मिला के 670 लोग मारे गए, ऐसा किसान मोर्चा का दावा है और उनके फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। बट रूलिंग गवर्नमेंट इतना बड़ा ह्यूमन लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और वो बता रहा है कि इतना बड़ा ह्यूमन लॉस हुआ ही नहीं है। ये तो फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट इनकी डिमांड एक्सेप्ट करेगी या नहीं। जैसे कि डिमांड WTO की है कि भारत WTO से बाहर निकले, ये एक इम्पॉसिबल डिमांड है। कोई भी नेशन, कोई भी रूलिंग नेशन और कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोई WTO से बाहर निकले। और बात रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, जो रिवर्स करना है, कैंसिल करना है बाकी नेशन के साथ, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कैंसिल हो जाए किसी और देश के साथ। बीते समय में भारत ने एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक इमेज, अपनी एक प्रेजेंस तैयार की है और कोई भी नेशंस ये नहीं चाहेगा कि अपनी खुद की इमेज डाउन हो जाए, उनका प्रेजेंस कम हो जाए। जैसे कि WTO से निकलना, वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से निकलना एक कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप ट्रेड से अपने कमिटमेंट से पीछे हटते हो तो के लिए आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। और भारत के लिए भी सेम ही जाता है कि ये तो होगा ना कि WTO से भारत बाहर निकल आए, बट ऐसा होता है। अगर भारत ऐसा डिसीजन लेता है तो ये एक फ्यूचर के लिए भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है और उनके हमारे ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल तैयार कर सकती है। अब तो ये देखना होगा कि ये मोर्चा एक नई क्रांति लाएगा या पिछले वाले की जैसा ही लंबा चलेगा और उसका ये कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा। और इससे इस प्रोटेस्ट से सच में किसानों का लाभ होगा कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और शेयर ज़रूर करना।